मित्रों, एक गाय ने बताया कि मनुष्य गरीब क्यों रहता है। आखिर किन कर्म से मनुष्य हमेशा ही गरीब रहता है? आखिर कौन से हैं वह कारण, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही रोचक होने वाली है। इसलिए आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बन रहे। दोस्त, इस कहानी के माध्यम से ही आप जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से मनुष्य गरीब रह जाता है। आखिर मनुष्य कौन सी ऐसी गलतियां करता है जिसकी वजह से वह गरीब रहता है। तुम मित्रों, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। परंतु अभी तक अपने अद्भुत ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि अद्भुत ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्र को एक बार की बात है, किसी एक गांव में एक रामू नाम का गरीब किसान रहा करता था। रामू के घर में रामू कमाने वाला अकेला था और रामू के घर में खाने वाले रमन की पत्नी और रामू के एक लड़का और लड़की भी थी। दोस्तों, बेचारा रामू अपनी गरीबी से बहुत परेशान था, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता अपने गांव में गांव के सेठों की गायों को चढ़कर अपना पेट पालता था। दोस्तों, रामू रोज सवेरा होते ही अपने घर से कुछ रात का बच्चा भोजन खाकर जल्दी ही अपने सेठों के घर की तरफ निकल जाया करता था और फिर अपने सेठ के घर जाकर के उनकी सभी गायों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। मित्रों, जंगल में जाने के बाद रामू सारे दिन जंगल में एक पेड़ की ठंडी छाया में विश्राम करता है और उसके सेठ की सभी गाय वहीं जंगल में इधर उधर चारा चरने लगती हैं। और अब जैसे ही शाम होती है तो शाम होते ही रामू अपने सेठ की सभी गायों को एक एक करके गिरने लगता है। तभी रामू देखता है कि वह सभी गाय पूरी 101 है। दोस्तों, यह देखकर रामू परेशान हो जाता है कि है भगवान, यह क्या हुआ। मैं तो रोज अपनी सेठ की 100 गायों को चराने के लिए जंगल में आता हूँ, लेकिन यह गाय तो पूरी 101 गाय है। लगता है कि सेठ मुझे केवल 100 ही गायों का पैसा देते हैं। दोस्तों, उसके बाद सोते सोते रामू उन सभी गायों को लेकर गांव की तरफ आने लगता है। वह सभी गाय रामू के आगे आगे चल रही थी और रामू उन सभी गायों के पीछे पीछे आ रहा था। तभी रामू अपने सेठ के घर आते ही अपने सेठ से कहता है, सेठ जी, मुझे आपकी यह बात अच्छी नहीं लगी। तभी रामू की बात सुनकर सेठ रामू से कहता है, अरे क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तभी रामू कहता है, सेठ जी, आप तो मुझे 100 गायों को चराने का ही पैसा देते हो, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो आपकी कल 101 गाय चारा कर लाता हूँ। यदि आपको भरोसा नहीं होता तो चाहे गिनकर देख लो। दोस्तों, तभी रामू और रामू का वह सेठ उन सभी गायों को एक एक कर गिरने लगते हैं। तभी रामू देखता है कि अब गिनने पर वे सभी गाय कुल 100 गाय थी। यह देखकर रामू परेशान हो जाता है कि हे भगवान, यह क्या हो रहा है। जब मैं जंगल में इन सब गायों को गिना था तो यह कुल 101 गाय थी, परंतु अब जब मैं गिन रहा हूँ तो यह केवल 100 ही है। दोस्तों, फिर रामू चुपचाप अपने घर चला जाता है और घर जाकर भोजन करके सो जाता है। अब जैसे ही दूसरे दिन वापस सवेरा होता है तो रामू अपना मुंह धोकर अपने सेठ के घर जाकर उनकी गायों को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। अब जंगल में जाकर रामू अपनी सेठ की सभी गाड़ियों को चराने लगता है और खुद एक वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगता है। अब जैसे ही शाम का समय होता है तो रामू अपनी सभी गायों को पुनः गिनता है और आज फिर रामू देखा है कि वह सभी गाय 101 है। अब रामू समझ चुका था कि कोई एक गाय ऐसी है जो रोज मेरी गायों में फ्री में चलने के लिए आ जाती हैं। दोस्तों, फिर उन सभी गायों को लेकर रामू गांव की तरफ जाने लगता है और रामू सभी गायों के पीछे पीछे जाता है। तभी रामू देखा है कि जैसे ही कोई पहाड़ी इलाका आता है तो एक कपिला गाय
उन सभी गायों से बिछड़कर उन पहाड़ियों की तरफ जाने लगती है। अब उसे गाय को देखकर रामू समझ जाता है कि यही वह गाय है जो रोज रोज मेरी गायों के साथ चरने के लिए आ जाती है। दोस्तों, अब तो रामू उन सभी गायों को अपने सेठ के घर छोड़कर अपने घर जाकर भोजन करके सो जाता है। अब जैसे ही दूसरे दिन सवेरा होता है तो सवेरे होते ही रामू अपने पड़ोस के एक मित्र को बुलाता है और अपने मित्र से कहता है कि मित्र, आज मुझे शाम को कहीं जाना है तो तुम मेरे साथ गाय चराने चलो और शाम को तुम सभी गायों को लेकर वापस आ जाना, तब तक मैं मेरे काम से कहीं जाकर आ जाऊंगा। तो दोस्तों, तभी रामू अपने साथ अपने उसे मित्र को लेकर गायों के साथ चला जाता है। सारे दिन रामू और रामू का वह मित्र सेठ की उन सभी गायों को चराते हैं और जैसे ही शाम होती है तो रामू अपने मित्र से कहता है कि मित्र, अब तुम इन सभी गायों को लेकर गांव चले जाओ, तब तक मैं अपने किसी काम से जाकर आता हूँ। दोस्तों, अब तो राम यूं अपने मित्र को उन सभी गायों के साथ गांव की तरफ भेज देता है और उधर रामू पीछे पीछे उनके जाने लगता है। तभी जैसे ही वह पहाड़ी इलाका आता है तो रामू देखा है कि वह कपिला गाय अचानक से उन सभी गायों से बिछड़कर पहाड़ियों की तरफ जाने लगती है। तो रामू भी उस गाय के पीछे पीछे उन पहाड़ियों में चला जाता है। दोस्तों, थोड़ा आगे जाकर वह गाय एक गुफा के अंदर चली जाती है। अब रामू भी उस गाय के पीछे पीछे गुफा के अंदर चला जाता है और रामू उसे गुफा के अंदर जाकर छिप जाता है। दोस्तों, तभी रामू देखता है कि उसे गुफा के अंदर एक संत तपस्या कर रहा था और वह गाय उस संत के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वह गाय सोने का गोबर करती है और उस सोने के गोबर को उठाकर वह संत अपनी तिजोरी में रख देता है और फिर अपने भोजन की व्यवस्था के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। दोस्तों, तभी इस चमत्कार को देखकर और रामू मौका पाकर उसे गाय के पैरों में जाकर गिर पड़ता है और जाकर उसे गाय माता से कहता है कि गाय माता, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे घर में खाने के लिए भी भोजन नहीं है। हे मैया, आप कोई चमत्कार कीजिए जिससे मैं धनवान हो सकूं, मेरी गरीबी मिट सके। दोस्तों, तभी रामू की बात सुनकर वह गाय माता रामू से कहती है, हे पुत्र, मैं एक चमत्कारिक गाय हूँ, मैं तुम्हें धनवान तो बना सकती हूँ, परंतु उसमें मेरी एक शर्त है। यदि तुम मेरी उस शर्त को मान लोगे तभी मैं तुम्हें धनवान बना पाऊंगी। दोस्तों, फिर गाय की बात सुनकर रामू उस गाय माता से कहता है, हे मां, मैं आपकी हर शर्त को मानने को तैयार हूँ, बताइए क्या शर्त है। दोस्तों, तभी वह गाय रहती है कि है रामू, तुम रोज इस गुफा में आ जाया करो, मैं तुम्हें हर रोज सोने का गोबर दिया करूंगी और उसे सोने के गोबर को पाकर तुम तुम्हारे गांव में सबसे अधिक धनवान हो जाओगे। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, इस बात के बारे में किसी को मत बताना। यदि तुम इस राज के बारे में किसी को भी बता दोगे तो उसे दिन के बाद ही मैं तुम्हें गोबर देना बंद कर दूंगी और तुम पुनः गरीब हो जाओगे। दोस्तों, फिर रामू गए क्यों शर्त को मान लेता है और रोज रोज उसे गुफा में आकर गाय से सोने का गोबर लेकर जाता है। दोस्तों, अब तो रोज रोज सोने के गोबर को पकड़ रामू धीरे धीरे धनवान होता जा रहा था। अब तो रामू ने अपने सेठ की गायों को चराना भी बंद कर दिया था और रामू ने अपनी उस झोपड़ी को हटाकर पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली बना ली और राजाओं की तरह जीवन जीने लगा। दोस्तों, अब तो गांव के सभी लोग और रामू के आप पड़ोसी इसी बात को सोते रहते थे कि अरे आखिर यह क्या हो रहा है, यह अनपढ़ रामू अब इतना धनवान कैसे हो गया। दोस्तों, गांव के सभी लोग इस बात को हमेशा सोचते रहते थे। गांव की सभी लोगों को इस बात का भली भांति पता था कि रामू की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है, इसलिए गांव के सभी लोग रामू की पत्नी से इस बात के बारे में पूछते हैं। लेकिन रामू ने पहले ही अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया था, इसलिए रामू की पत्नी को भी इस बात का पता नहीं था।
दोस्तों अब तो रामू के पड़ोसी रामू के ऊपर हर समय नजर का रखते थे कि आखिर रामू ऐसा क्या करता है। दोस्तों रामू के पड़ोसी रामू को हर समय देखते रहते थे। जब रामू अपने घर में पूजा पाठ करता था तो रामू के पड़ोसी उसे छुपकर देखा करते थे। और तो और जब रामू रात्रि को अपनी पत्नी के साथ सोया करता था तब भी उसके पड़ोसी उसे छुपकर देखा करते थे कि आखिर रामू ऐसा क्या करता है। लेकिन लोगों को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। दोस्तों अब एक दिन रामू की पत्नी रानू से कहती है, अजी सुनते हो, अब तो भगवान की कृपा से हम लोग खूब धनवान हो गए हैं। भगवान की कृपा से अब हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। परंतु पिया जी मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या आपसे पूछ लूं? दोस्तों तभी रामू की पत्नी रानू से कहती है, बताइए आखिर हम इतना धनवान कैसे हो रहे हैं? आखिर आप ऐसा क्या करते हो जिससे हमारे पास धन आ रहा है? दोस्तों तभी रामू अपनी पत्नी को यह बात बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर रामू ने सोचा कि पत्नी से कोई भी बात छिपाना ठीक नहीं है, मुझे इसको यह बात है बता देनी चाहिए। दोस्तों तभी रामू अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान मैं हर रोज जंगल में एक गुफा के अंदर जाता हूँ। उसे गुफा के अंदर एक चमत्कारी गाय रहती है और वही गाय मुझे रोज सोने का गोबर कर देती है और उसी सोने के गोबर को पकड़ हम लोग धनवान हो रहे हैं। हे प्रिय, अब मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें इस बात के बारे में बता दिया है, लेकिन तुम इस बात को कभी किसी को मत बताना। दोस्तों अब जैसे ही रामू दूसरे दिन उसे गुफा में गोबर लेने के लिए जाता है तो वह गाय रामू को गोबर नहीं देती है। तभी रामू समझ जाता है कि अब हमारे उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। दोस्तों और अमूल रोज रोज उसे गुफा में जाया करता था, लेकिन अब तो गाय ने रामू को गोबर देना ही बंद कर दिया। अब तो देखते ही देखे रामू पुनः गरीब होने लगता है। एक दिन रामू उसे गुफा में जाता है तो रामू को वह गाय वहीं पर खड़ी दिख जाती है। उसे गाय को देखकर रामू उसके पैरों में जाकर गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि है गाय माँ, आखिर मुझे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से अब आपने मुझे अपना स्वर्ण आशीर्वाद देना ही बंद कर दिया। दोस्तों तभी वह गाय रामू से कहती है, हे पुत्र, मैं तुम्हें एक बात कही थी कि उस राज के बारे में कभी किसी को मत बताना, लेकिन तुमने जानबूझकर अपनी पत्नी को उसे राज के बारे में बता दिया और उसी दिन से मैं तुम्हें अपना सोने का गोबर देना बंद कर दिया और इसीलिए अब तुम पुनः गरीब हो गए हो। दोस्तों तभी गाय की बात को सुनकर रामू गाय से कहता है, हे माँ, अब मुझे कोई इसका रास्ता बताओ जिससे मैं पुनः आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं और पुनः धनवान हो सकूं। दोस्तों फिर गाय माता रामू से कहती है कि पुत्र, मैं तुम्हें 3 बातें बताती हूँ और इन 3 बातों का मरते दम तक ख्याल रखना। यदि तुम इन 3 बातों को अपने जीवन में उतर लगे तो कभी भी गरीब नहीं रहोगे। दोस्तों तभी वह गाय माता रामू को वह 3 बातें बताने लगते हैं। वह गाय माता रामू से कहती है कि है पुत्र, मेरी पहली बात सुनो, कभी भी अपनी कोई राज की बात किसी अन्य को शेयर नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि यदि आप अपनी राज की बात किसी अन्य लोगों को बता दोगे तो उसे आने वाली भविष्य में आपको समस्या हो सकती है और वह अगला व्यक्ति आपके उसे राज की बात का फायदा भी उठा सकता है। पुत्र, मेरी दूसरी बात है कि कभी भी अपने द्वारा दिए गए दान के बारे में किसी दूसरे को मत बताना। यदि तुम किसी भी प्रकार का दान कर रहे हो तो दान इस प्रकार से करो कि यदि तुम अपने सीधे हाथ से दान कर रहे हो तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। यदि तुम गुप्त दान करते हो तो इसे तुम्हें वही दान का फल 100 गुना ज्यादा बढ़ चढ़कर मिलेगा। पुत्र, मेरी तीसरी बात है, कभी भी पूजा पाठ और पत्नी के साथ संबंध किसी अन्य लोगों के सामने नहीं बनना चाहिए।
कहते हैं कि जो लोग पूजा पाठ किसी अन्य लोगों को दिखाकर करते हैं या उनके सामने करते हैं तो उसे पूजा पाठ का लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होता है और वह मनुष्य सदा ही गरीब रहता है। मित्रों, फिर यह 3 बातें गाय माता रामू को बताती है। रामू इन 3 बातों का अपने जीवन में अमल करता है और देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में रामू पुनः धनवान हो गया और अपने जीवन को सुखी सुखी काटने लगा। तो प्रदर्शन हो, हम आशा करते हैं कि अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों रहता है। यदि यह धार्मिक कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और मार्मिक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।